बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। माँ की बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, समय समय पर अपने परिवार के संग व्यतीत करना चाहिए। भगवान अपने पुत्र और पौत्रों के संग में ही समय व्यतीत करके उनको समझाते हैं, बताते हैं जीवन में कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। भगवान सभी पुत्रों को और पौत्रों को एकत्रित करते हैं और उनको समझा रहे हैं। हम सबको भी यही करना चाहिए, समय समय पर अपने संतानों को सुयोग संस्कारी बताना चाहिए, बनाना चाहिए, उन्हें संस्कार सिखाना चाहिए, कैसे जीवन व्यतीत करना है, कैसे समाज में रहना है। शास्त्र कहता है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति का पतन का कारण भी हो जाता है। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकता एकैकमप्यनयति किम यत्र चतुष्टयम्। व्यक्ति के जीवन में शांति के साथ में सुदामा जी आएंगे, यहाँ बैठेंगे, अपने यजमान पूजन करेंगे और कथा को चलने दें, क्योंकि समय व्यवधान हो चुका है हमारा पहले ही और हमारे पास समय अब बहुत गति से चल रहा है, इसलिए हम कथा को विश्राम नहीं देंगे। आप लोग एकाग्रचित्त होकर के भगवान की कथा को सुने। अभी आपने सुदामा चरित्र स्मरण कर लिया है, लीला के दर्शन हो ही रहे हैं, आपको मन को एकाग्र करेंगे। शास्त्र कहता है कि व्यक्ति के अगर जीवन में एक भी गुण हो जाए और उसका अभिमान हो जाए तो पतन होता है। भगवान कहते हैं अपने बच्चों से, पौत्रों से, बेटा तुम्हारे अंदर चार चार गुण हैं विशेष रूप से। जिस व्यक्ति के एक गुण भी हो जाए उसका अभिमान होकर उसका पतन होता है। तुम्हारे पास में चार चार गुण हैं, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्व। तुम सब रूपवान हो, सुंदर हो, यौवन भी है, युवा अवस्था को प्राप्त हो तुम सब, संपत्ति भी है तुम्हारे पास में और प्रभुत्व ऐश्वर्य भी है, प्रभाव भी है, तुम्हारा वर्चस्व है, लाखों की करोड़ों की संख्या में तुम सभी यदुवंशी पहुंच चुके हो। लेकिन ध्यान रखना, रूप का, यौवन का, संपत्ति का बहुत जल्दी अभिमान हो जाता है व्यक्ति को। अगर अभिमान हुआ है तो नाश होने में कोई समय नहीं लगेगा। भगवान ने बड़े ध्यान से समझाया, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश की घड़ी आ जाती है ना, तो चाहे गुरु कितना भी समझाए, संत कितना भी समझाए, समझ नहीं आता है भैया। बाद में धोखा खाओगे, फिर गुरु जी की चरण शरण ग्रहण करोगे, पैर पकड़ोगे, गुरु जी आप पहले नहीं बताए, बता तो ही रहे हैं। अपने स्वरूप का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, धन का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, यौवन युवावस्था में प्राप्त होकर के किसी का अनर्थ नहीं करना चाहिए। और आपके पास ऐश्वर्यता आ जाए उसको भी सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। कन्हैया कहते हैं बेटा तुम्हारे पास सब कुछ है, ध्यान रखना, सावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करना। भगवान को पता था अनर्थ होने वाला है, उसके बाद में भी समझाया कि शायद समझ में आ जाए। आज श्री कृष्ण के पुत्रों ने भगवान के समझाने के बाद में भी अनर्थ कर दिया। सभी रानियों के पुत्र थे, जामवंती के पुत्र नहीं था। भगवान शिव पार्वती की कृपा से स्वयं भगवान सांब शिव अम्ब के सहित में जामवती के गर्भ से प्रकट हुए, इसलिए उनके पुत्र का नाम पड़ गया शांब। महाराज शाम इतने सुंदर थे कि एक कोई सुंदरी स्त्री भी उनके सामने फीकी पड़ जाए, इतने सुंदर थे शाम, स्वयं स्त्री के ही साक्षात रूप ही थे। और भगवान ने बतलाया कि रूप का अभिमान हो जाए तो निश्चित पतन होता है।
भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पौत्रों ने क्या किया, सांब के पेट में कपड़ा बांध करके और साड़ी पहना करके, स्त्री का रूप बना करके और संतों के पास में जाकर के संतों की परीक्षा लेने चले गए। पेट में कपड़ा बांधा। संतों ने देखा, यदुवंशियों ने कहा, भैया संत जी बताइए कि इसके पेट में क्या है, बेटी होगा या बेटा? संतों ने तो पहले सोचा क्या है, ध्यान लगा करके देखा, ओहो, इनका पतन का कारण यही बनेगा। साथ दे दिया। संत जी ने कहा, तुम हम संतों का अपमान करते हो, हमारी ही परीक्षा लेने के लिए आए हो। जिन श्री कृष्ण ने हम सबको इतना सम्मान दिया, स्वागत किया, और तुम हमारी ही परीक्षा लेने के लिए आ गए। हम साथ देते हैं कि इस पेट में जो तुम कपड़ा बांध करके आए हो, ना तो बेटा होगा ना बेटी, और एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे इन आप यदुवंशियों का ही नाश करेगा। आज संत का अपमान हुआ, संतों ने साथ दे दिया। जीवन में देखिए, ब्राह्मण और संतों का कभी अपमान न करिए। अपमान, ब्राह्मण और संत जीवन में भूखे रह सकते हैं, बिना तन के कपड़े के रह सकते हैं, जमीन में सो सकते हैं, लेकिन किसी का अपमान सहन नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण और संत हमेशा जीवन में स्वाभिमान जीवन जीते हैं, सम्मान के साथ में, सम्मान के ही भूखे हैं। आप बड़े प्रेम और भाव के साथ में सम्मान करते हैं, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी ब्राह्मण, गुरुजन और संत आपको बड़े भाव प्रेम से रखेंगे। समय आने पर घर में जाकर के बहुत विचार किया, बहुत ही अनर्थ हो गया। पता चला, खोल करके देखा तो वास्तव में मूसल, डर के मारे भगवान श्री कृष्ण आदि के डर के मारे उन्होंने मूसल को पीस करके और नदी में डाल दिया। समय आने पर वही मूसल को मछली ने निगल लिया और वह आकर के उसको निकाला तो मूसल की जो नोक थी उसको बहेलिये ने अपने बाण पर लगाया, और अन्य जो टुकड़े थे उन टुकड़ों से एक एरिका नाम की घास उगी, और उसी घास से ही आपस में ही द्वंद्व युद्ध हो गया। क्योंकि मदिरापान इत्यादि जब करने लग गए, आपस में द्वेष बुद्धि हो गई यदुवंशियों की, आपस में लड़ मरने लग गए, एक दूसरे को शस्त्रों से, अस्त्रों से मार पीट रहे हैं, और बहुत सारे लाखों लोग मर गए यदुवंशी, और बाद में कुछ शेष बचे। तो जब अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तब उसी एरिका नाम की घास को लेकर के एक दूसरे को मारने लग गए, और सारे के सारे यदुवंशी नष्ट हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, आप वैरागी संत कैसे जीवन जी रहे हैं, समझ में नहीं आता है। आप कहते हैं मैं सब कुछ त्याग दिया हूं, और लेकिन यह त्याग सीखा कहां से? दत्तात्रेय जी कहते हैं, संति में गुरुवो राजन बहवो बुद्ध्युपाश्रिता पतो बुद्धिमुपादाय मुक्तो दामी यथाक्षुरो। राजन, हमने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। धैर्य रखो, आप चिंता मत करो, आपकी व्यवस्था कर रहा हूं।